वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। माता बहन भाइयों, 24 तारीख की छोटी होली है, होलिका दहन है और 25 तारीख को सोमवार को आग है, रंग है। माता बहनों भाइयों, आपको होली त्योहार की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसका, क्या इसके पीछे कथा है, मैं ये आपको बता रहा हूँ पंडित प्रदीप कुमार शर्मा, और आशा करता हूँ कि आप ध्यान देकर सुनेंगे। माता बहनों, दिति का पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 राक्षस राज हुए। हिरण्याक्ष को भगवान वाराह ने वध किया और हिरण्यकश्यप जो उसका छोटा भाई था वो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेता है, इच्छा मृत्यु का वरदान मांगता है ना। और इस प्रकार से जो है ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं, ना नर मारे ना नारायण मारे, इस प्रकार से ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। और उनकी एक होलिका बहन भी होती है। तो माता बहनों, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु की कोख से भगवान के अंश प्रभु के भक्त ने प्रहलाद ने जन्म लिया। तो जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हो गया तो हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा कि भगवान कौन है। तो प्रहलाद ने कहा भगवान श्री हरि विष्णु है, नारायण है। बोले नहीं बेटा, तेरा भगवान मैं हूं। तो माता बहनों भाइयों, अपने खुद के स्वयं के पुत्र को कहीं पहाड़ से फिकवाया, कहीं हाथी के सामने गिरवाया, कहीं गर्म तेल में गिरवाया, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप की जो होलिका नामक बहन थी उसको अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। उसके पास एक ऐसी चद्दर थी, ऐसा सोल था जिसको ओढ़ने के बाद वो अग्नि में नहीं जल सकती थी। तो उसने अपने भाई से कहा कि देखो भैया, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद तो जल जाएगा और मैं जो हूं सुरक्षित बच जाऊंगी। पर भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं, उन्होंने उसकी चादर को बदल दिया और नकली चादर ओढ़कर होलिका जैसे ही अग्नि में बैठी, प्रहलाद को गोद में लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। होलिका जल गई और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा, सुरक्षित रहा। भगवान विष्णु सुरक्षित रखा। इस प्रकार से होलिका नामक बुराई और प्रहलाद नामक अच्छाई, बुराई पर अच्छाई का विजय, है ना। हम हर साल होलिका जलाते हैं माता बहनों। हमें भाइयों अपनी अंदर की होलिका जलानी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 अवगुण हैं, इनका दमन करना चाहिए। और इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है सेनापति? अहंकार बलवान। तो हमें अपनी अहंकार की होलिका दहन करना चाहिए। अपना कोई नहीं, सब अपने हैं और अपना कोई नहीं। इस प्रकार का न मम और मम, मेरे सब हैं। इस प्रकार से जो है होलिका के त्योहार में सबको गले लगाएं। आस पास में घर में गुजिया बनती हैं और पकवान बनते हैं, पूरी पकौड़ी बनती हैं,
आपस में जो है आदान प्रदान होता है। तो हमारी जो भक्ति रूपी प्रहलाद जो है उसे अहंकार रूपी होलिका से बचाना है हमने, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये कथा है। होलिका जल गई। आगे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खंबे से भगवान ने नरसिंह का रूप रखा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंबा। इस प्रकार से अपने भगत को बचाने के लिए भगवान श्री हरि नरसिंह बनकर आए, ना तो आधे नर और आधे सिंह, और उसके सारे वचनों को पूरा करते हुए उसका जो है उदर विदीर्ण किया और अपने भक्त प्रहलाद को रक्षा की। बोलो भगवान नरसिंह देव महाराज की जय।